पहला चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? फिजिक्स का पहला चैप्टर 8 क्लास, लेसन फर्स्ट है, सब्जेक्ट फिजिक्स। नहीं है, बल दिखता है जी? पर्दा बंद करो थोड़ा सा, बल दिखता नहीं है। लाइट अच्छा, हिल गया। पैरों का तो नीचे कर रही रे लड़की, पैरों मत करो रे। लिखा है बल का डेफिनेशन देखिए। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। क्या है? धक्का या खिंचाव है। बल किसी वस्तु की अवस्था में क्या ला देता है? परिवर्तन। जैसे कोई बैग रखा हुआ उठा के उसे उधर रख देंगे, टोपी रखा उठा के इधर कर देंगे, बेंच रखा उठा के बाहर फेंक देंगे, तो अवस्था में क्या हो जाएगा? उसका परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन ला देता है या लाने क्या करता है? प्रयास करता। तो कोई भारी वस्तु है, उठ नहीं रहा है, प्रयास कर रहे हैं हमें बल लगाने का, लेकिन हिल रहा हो नहीं है, तो उसे हम या तो प्रयास करते हैं या तो उसको परिवर्तन ला देते हैं। तुम्हारा बात, बल एक कैसी राशि है? सदिश राशि। देख लेंगे, याद रखिएगा, ये बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। बोलो मत ज्यादा। देखिए, बल के दो भागों में बांटा गया है। बल की किताब में जो पढ़ना है 8 क्लास का बच्चा को, कितने भाग में बांटा गया बल को? 2 भाग में। पहला है संतुलित, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? बैलेंस फोर्स। और एक होता है असंतुलित। आप लोग देखिए, केवल बोलने की जरूरत नहीं है, आप सुनना है, पढ़ना है। देखिए, संतुलित बल किसे कहते हैं? संतुलित बल किसे कहते हैं? संतुलित बल वह बल जो बराबर तथा विपरीत होता हो। बराबर होता और विपरीत होता है, तथा इस बल से गति में परिवर्तन नहीं होता है। गति में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अधिक होने पर अवस्था में क्या होती है? बदल जाती, अवस्था बदल जाती है, बदलाव हो जाता है। ये देखिए, आप लोग खेल खेले होंगे वाला, इधर से भी खींच रहा है, रस्सी है, इधर से बीच में रस्सी लगा रहता है इसे, इधर भी 3 आदमी लगा हुआ, इधर भी 3 आदमी लगा हुआ है। अब दोनों तरफ से खींच रहा है तो बराबर बल लग रहा है। देखो, बोल रहा है विपरीत, इधर खींच रहा है, वो एक दूसरे को उल्टा खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? विपरीत खींच रहा है। अब बराबर लग रहा है बल दोनों को। जैसी कम बेसी हो तो क्या हो जाएगा? एक बार गिर जाएगा ना। जैसे अनबैलेंस हो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तभी दोनों तरफ पहले एकदम बल जो क्या है एकदम बराबर लग रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? संतुलित बल। संतुलित बल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये रस्सी जस के तस रह जाएगा, इसे आधी भी जस के तस रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो संतुलित बल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये खेल खेले आप लोग ना, खींचे वाला, समझ आ गया तक? समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं। उसके बाद देखिए असंतुलित, इसका जस्ट उल्टा। असंतुलित बल, असंतुलित बल वह बल है जो असमान तथा विपरीत होता है। असमान क्या होता है? माने कम बेसी लगता है बल, और वस्तु को गति प्रदान करता है। वस्तु क्या करता है? गति प्रदान करता है। सिर्फ कोई पिंड सतत चाल से चलेगी, इसका अर्थ है कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ से अपनी भाषा में समझिए। देखिए कैसों का बल लगा रहा है, 300 न्यूटन का बल लगा रहा है। ये बेचारा अकेले है, देखो उड़ गया बेचारा ऊपर। 3 को मिलकर खींचेगा, वो अकेले खींच रहा है तो घिसिया नहीं देगा उसको। देखो खिल गया बेचारा ऊपर। इसका बल ज्यादा हो गया, इसका बल कम हो गया। और उस समय पिछला में क्या था? दोनों बल बराबर लगा रहे थे। इधर भी बल उतना ही था, उतना बल। अगर इधर भी 300 बल लग जाए, अकेले लगा देता 300 बल, तो ये क्या होता है? ये उठता नहीं। कि कौन सा बल हो जाता? वो संतुलित बल हो जाता। कौन सा बल हो जाता? संतुलित बल हो जाता।
अब यहाँ पर क्या हो जाए असंतुलित, क्योंकि इसका बल अधिक हो गया, इसका बल कम हो गया, तो कम पड़ गया, वो ज़्यादा हो गया, तो कम बेसी हुआ ना, तो गति में परिवर्तन हो जाएगा, ये घिसिया के चला गया ना, बेचारा देखो खिल गया है वो, तो घिसे भी दे सकता है आदमी, कमजोर पड़ गया वो, समझ आ गया। संतुलित बल बराबर बल लगेगा, असंतुलित बल बराबर बल नहीं लगेगा, एक साइड कम बेसी लगेगा, कोई दिक्कत। ओहो जोर हो गया। यहाँ देखिए, इस पर चढ़े आप लोग हैं बैलगाड़ी पर, चढ़े हैं बैलगाड़ी पर जी, टमटम ना है रे, टमटम। आप लोग टूर पर गए तो घूमे नहीं टमटम पर, राजगीर नहीं गई थी, राजगीर जाता ना टमटम उधर मिलता। देखिए यहाँ पर अब हम बलों के क्या पढ़ेंगे, प्रकार, क्या पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार। तो देखिए एक होता है पेशीय बल, कौन सा बल, पेशीय बल। आप लोग किताब में एक पेशीय बल दिया हुआ है, जब किसी वस्तु को धक्का देते हैं, धकेलते हैं, धक्का देते हैं, या क्या तो खींचते हैं या उठाते हैं, रोज हम लोग ये सब काम करते हैं, पर डे करते हैं, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोग रोज प्रयोग करते हैं। बताइए किसी को धक्का देते कि नहीं देते हैं, खींचते कि नहीं खींचते किसी वस्तु को, कुछ वस्तु घर पर उठाते कि नहीं उठाते हैं, तब हम कौन सा बल का प्रयोग करते हैं, जैसे आप साइकिल चला के आप लोग आए हैं पढ़ने, तो कौन सा बल लगा उसमें, पेशीय बल लगा है, तुम्हारा बात ना। हमने कोई वस्तु उठाया, कौन सा बल लगा, पेशीय बल लगा। तो हम क्या धक्का देना या खींचना या उठाना या इस सब का बल क्या कहलाता है, पेशीय बल कहलाता है, जो मांसपेशियों के बल से बल लगे ज़्यादा। जैसे साइकिल चलाना, देखो यहाँ लिख भी दिए हैं हमें, साइकिल चलाना कौन सा बल है, पेशीय बल। टमटम खींचना, देखो घोड़ा खींच रहा है यहाँ पर, देखो तो पेशीय बल का प्रयोग घोड़ा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बल लगा खींच रहा है, गाड़ी आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, तो बल ज़्यादा लग रहा है कम, बताओ यहाँ संतुलित बल हो रहा है उपयोग कि असंतुलित बल, असंतुलित, तभी ना गाड़ी आगे बढ़ रही है। संतुलित लगेगा जो घोड़ा था वो टमटम खींच पाता नहीं, बराबर लगता, तो हमारा है ना। टमटम खींचने, टमटम के लिए किए गए घोड़े का उपयोग, दीवार में कांटी ठोकते हम लोग ऐसे करके, ठोकते हैं ना, कांटी ठोकने में किए गए हथौड़े का प्रयोग, ये सब कौन सा बल है, पेशीय बल। पेशीय मारते ऐसे हैं हथौड़ी को, बल लग रहा है ना उस पर, ये सब कौन सा बल है, पेशीय बल। कोई डाउट, डाउट तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ो। अब देखिए कौन सा बल, घर्षण बल। घर्षण मतलब क्या समझ में आ रहा है, रगड़ा के लाना, और घिसिया के देहाती में बोलते उसको है। और जो घिसिया में ज़्यादा ज़्यादा कब घिसियाएगा, चिकन रहेगा तब, रूखा रहेगा तब, चिकन रहेगा तो कब रूखा रहेगा, कम ना घिसियाएगा रे, घिसिया के खिल जाएगा आराम से, घाम कब ना भार पड़ेगा खींचने में, रूखा रहेगा तो क्या पड़ेगा, भार ज़्यादा पड़ेगा। तो मतलब कहने का मतलब है खुरदरी रहेगा तो घर्षण क्या होगा, ज़्यादा, और चिकन रहेगा तो घर्षण कम लगेगा। टाइल्स पर, और टाइल्स पर कोई वस्तु खींच लाने में भार पड़ता है क्योंकि चिकना होता है, और वही ऊबड़ खाबड़ रोड हो क्या लगेगा, घिसाने भार पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा उबड़ खाबड़ रहेगा मतलब रफ रहेगा, घर्षण बल उतना ही ज़्यादा लगेगा, और जितना ज़्यादा चिकना रहेगा घर्षण बल उतना ही कम लगेगा। समझ रहा है। अब देखिए जब किसी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में सट जाता है, ऐसे जैसे इसे रगड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है इसमें ना, इसके बीच में कलम के बीच ये जो मार्कर है लिखने वाला, उससे क्या हो रहा है, हथेली में घर्षण हो रहा है, या दोनों हाथ को रगड़िए, दोनों क्या होता है, गर्म हो जाता है, और घर्षण होता क्या होता है, गर्म हो जाता है ना, हाथ रगड़ते ना जी, ठंडवा में ताऊ रगड़ते ज़्यादा, हंसती है रे, रगड़ देखो तो समझ में आएगा। जब किसी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के क्या आती है, संपर्क में चलती है, तो उसकी गति की विपरीत दिशा, उल्टा में जो अवरोध उत्पन्न होता है, जैसे हम चलना चाह रहे हैं आगे और धरती से होता है क्या चीज, हम धरती को पीछे ढकेलते हैं तब ना आगे बढ़ते हैं हम लोग, हैं इसलिए करते हैं आगे, तो घर्षण लगता है। और वही टाइल्स पर चलो और टाइल्स पर थोड़ा सा पानी गिरा दो या कुछ चिकना चीज तेल उल गिरा दो और उस पर दौड़ो तो गिर जाते हैं कि नहीं गिर जाते हैं, क्यों, वहाँ पर घर्षण हमारा पैर लग पाता नहीं, चिकना हो जाता है।
इसलिए क्या हम लोग गिर जाते हैं। तो घर्षण ज़्यादा रहता है, हम लोग गिरते हैं? नहीं गिरते हैं, धरती को पीछे ढकेल देते इसे। घोड़ा को अब दौड़ाएंगे हम लोग टाइल्स पर, दौड़ पाएगा बेचारा? वो गिर जाए, क्यों? वहाँ घर्षण लग पाएगा? नहीं, न के बराबर लगेगा, गिर भी सकता है, वो गिर भी जाएगा। तो अवरोध उत्पन्न करता है, क्या करता है? वो चाहता है ये नहीं खींचना, हम चाहते हैं आगे बढ़ना। तो घर्षण एक दूसरे क्या करता है? उल्टा काम करता है। क्या करता है? उल्टा। उसको बोलते हैं अवरोध कर रहा है वो। घर्षण बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है ये सब? घर्षण बल कहलाता है। किसी को डाउट? अब देखिए, घर्षण बल सतहों के खुरदरा, अभी बताया हम लोग को, जितना ज़्यादा खुरदर रहेगा उस पर निर्भर करेगा वो। जितना ज़्यादा रुखर रहेगा घर्षण उतना ही क्या होगा? ज़्यादा। और घर्षण बल हमेशा फिसलने वाले बल की विपरीत दिशा में होता है। कैसा होता है? विपरीत दिशा में होता है। ये वाला तो खेला होगा, तो स्कूल में होगा तुम लोग कई वाला, छोटी यहाँ बैठ के घस सकती है इसे, है ना? स्लिप पट्टी बोलते हैं उसको, है ना? स्कूल में इस पर घस सकते होंगे आप लोग खूब, बड़ा मजा आता है इस पर, है पता ना मजा? तो कौन, इसमें घर्षण होता है कि नहीं होता है? उसमें घर्षण होता है। क्लियर? बिना घर्षण हम लोग रोज प्रयोग करते हैं, बिना घर्षण हम लोग चल ही नहीं पाएंगे। घर्षण तो हम लोग चल पाएंगे। जैसे टायर देखिए, आप लोग साइकिल चला जाते हैं, अब वही टायर्स अगर यहाँ हम रोड पर टाइल्स बिछा दो जाए, अब साइकिल चलाना कहल जाए, साइकिल भागेगा स्पीड में कि नहीं भागेगा? बताओ पहले, हैं? गिर जाइएगा आप, ब्रेक मारिएगा एक्सीडेंट हो जाएगा, ब्रेक ही नहीं पकड़ेगा, चिकना रहेगा, छला के मार रहे हैं, ब्रेक ही लग जाएगा, ठोका उका जाएगा आराम से, तब जाकर ब्रेक पकड़ेगा। और ट्रक लोग मारेगा, ब्रेक ही लगेगा जाके तो घर पर आधा बिछा पाके अजवार। रोड कैसा होता है देखते हैं? अच्छा रोड बनता है तो गिट्टी निकाल दिया जाता है, छोटा छोटा गिट्टी निकल रहा था बाहर, क्या बाहर का गिट्टी हल्का निकाल रहा था ना, है क्यों? कि ब्रेक लेने पर क्या हो, घर्षण ज़्यादा लगे तो गाड़ी तुरंत रुक जाए। और अब अच्छा टाइल्स बिछा दिया जाए तो गाड़ी पर ब्रेक लगेगा, ब्रेक ही हम मारेगा, लगाएगा, हुआ जाएगा लंदन, तो बोला कि वो पीछा गया जवार। तो घर्षण करना बहुत ही, बिना घर्षण हम लोग चल नहीं पाएंगे, बिना घर्षण हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, बिना घर्षण कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए घर्षण क्या है? बहुत ही जरूरी है। रोज प्रयोग हम लोग करते हैं अपने लाइफ में। कलम आप लिखे, जैसे हम इस पर लिख रहे हैं, क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है, तभी लिखा रहा है। लिखा था? नहीं लिखा था। आप कलम से कॉपी पर लिखते हैं, क्या हो रहा है? कलम और कॉपी के बीच में क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है। समझ रहा है ना? बल का वर्गीकरण, बलों को बांटा गया है। वर्गीकरण मतलब होता है बांटना। देखिए, एगो छू कर, एगो बिना छुए, एगो छू कर, एगो माने एगो संपर्क करके, वही स्पर्श छूकर, और एगो असंपर्क किए। तो हम लोग बल दो ही तरह से लगाते हैं ना, है? या तो छू के लगाते हैं या तो बिना छुए। बिना छुए में कौन आ जाएगा? पहले छू के देखते हैं, संपर्क बल देखते हैं पहले। तो संपर्क बल ऐसे बलों को जो वस्तुओं के संपर्क से आरोपित होते हैं उसे स्पर्श बल कहते हैं। जैसे बाबू देख लो, यहाँ पर एक चित्र हम लगाए हैं, आपको देख लीजिए, चित्र लगाए, देख लीजिए, यह कौन सा बल? स्पर्श बल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? टच में है कि नहीं? तीनों टच में है ना? घोड़ा टच है किससे? बैलगाड़ी से, लकड़ी उस पर लगा है, उसके ऊपर क्या टच है? ऊपर। कौन सा बल इसमें हो रहा है? स्पर्श बल के बिना स्पर्श बल, स्पर्श बल को हो रहा है। तो हम छू के जो बल है, जैसे कोई वस्तु को धकेल रहे हैं तो छू के लगा रहे हैं, समझ रहा है ना? तो कौन सा हो गया? स्पर्श बल। लिखा भी है यहाँ पर, ये ऐसे बलों को जो वस्तुओं के संपर्क से, जैसे हम अभी इसमें लिखना है तो बिना संपर्क के लिखाएगा? अब यहाँ से लिखा जाएगा इसे करके? तो नहीं लिखा रहा है, क्योंकि संपर्क हो पा रहा नहीं है। संपर्क होगा तभी, जो संपर्क होकर बल रहेगा उसे कौन सा बल कहिएगा? स्पर्श बल। कोई दिक्कत? जैसे देखिए, पेशीय बल एवं घर्षण बल। अब पेशीय बल भी तभी लगेगा जब संपर्क होगा तब, घर्षण बल तभी लगेगा जब संपर्क होगा तब। दोनों बल पढ़ा दिए आप लोगों में। यह न्यूटन के नियम को क्या करता है? पालन करता है। आप लोग न्यूटन का नियम जब पढ़िएगा, 9th क्लास में पढ़ना है न्यूटन का नियम, और न्यूटन का नियम जब पढ़िएगा तो न्यूटन का नियम क्या करता है? ये जो पेशीय बल और घर्षण बल का प्रयोग कर रहे हैं, स्पर्श बल का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, वो किस नियम को पालन करता है? तो न्यूटन साहब का नियम को पालन करता है। ठीक है?
कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? पूछना है किसी को? देखिए तब आगे दूसरा कौन सा बल है? असंपर्क बल, मतलब बिना छुए। असंपर्क बल वे बल जो वस्तुओं पर बिना उनके आसपास चाहे आपस में भौतिक स्पर्श के आरोपित हो, उसे हम क्या कहते हैं? जैसे चुंबकीय बल। चुंबक देखो यहाँ रखते हैं, कोई वस्तु को अंदर टर्न से टान लेता है, क्या टच करते हैं उसको? है क्या करते हैं? कौन सा बल लगा उसमें? चुंबकीय बल आ गया। तो चुंबक को देखें आप लोग चटा कर, घर पर खेले होंगे जरूर। क्या करता है? किसी वस्तु को अपनी ओर क्या करता है? खींच लेता है बिना छुए, बिना छुए कर लेता ना है। दूसरा बल स्थिर वैद्युत बल। अब एक चीज और देखोगे, बलों में से रगड़ के आप लोग कर्ज उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? ये पढ़ना आप लोग है अभी, इसके बाद चैप्टर वाला में पढ़ाएंगे तो समझाएंगे आप लोग। यही पढ़ना, 8वें में पढ़ना है आप लोग। खेले हैं ना ऐसा करके स्कूलों में, ऐसे उठाते हैं। देखो एकदम चुंबक बल आ गया, तो वो भी एक इसका पार्ट है, फिजिक्स का ही पार्ट है। जब उसको पढ़ाएंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा। अब देखिए गुरुत्व बल। कौन सा बल? गुरुत्व बल। तो पृथ्वी पर जो देखिए आप, पृथ्वी वस्तुओं को क्या करती है? जिस बल से क्या करती है? अपनी ओर खींचती है या आकर्षित करती है, वो क्या कहलाती है? वह कौन सा बल कहलाता है? गुरुत्व बल कहलाता है। जैसे कोई वस्तु बिक दो, अपने ओर खींच लेता है पटक से, तो वस्तु जिस बल से, जिस वस्तुओं को पृथ्वी वस्तुओं को जिस बल से क्या करती है? अपनी ओर खींचती है या आकर्षित करती है, उसे क्या कहते हैं? मैं उसे गुरुत्व बल कहते हैं। याद रखिए पृथ्वी गुरुत्व कितना होता है? 9.8। 9.8 सुना है ना, मीटर पर सेकेंड। देखिए बताएंगे अभी हम, सिखाएंगे, यहाँ होगा देखो। यहाँ फिर गुरुत्व बल आता है। कौन सा बल आता है? गुरुत्वीय बल चेंज होता है, लेकिन गुरुत्व बल चेंज होता नहीं है। गुरुत्वीय बल चेंज हो सकता है, लेकिन याद रखिए पूछेगा गुरुत्वीय बल चेंज होता है। गुरुत्वीय बल चेंज होता है, गुरुत्वाकर्षण बल चेंज नहीं होता है। बदलता है, बदल सकता है वो। देखिए यहाँ पर गुरुत्व बल। कौन सा बल? गुरुत्व बल। पहला देखिए इसका, यह एक क्या है? कमजोर बल है। कौन सा बल है? कमजोर बल है। पृथ्वी पर कौन सा बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। याद रखिएगा पृथ्वी में कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। कमजोर बल क्या है बोल दी इसको हम। देखिए कोई वस्तु धरती पर गया, धरती कहता है कि हम अपनी ओर खींच ले रहेंगे, हम उठा लेते हैं आराम से, कमजोर बल ना उसको है। लेकिन वो वस्तु ऊपर भी तो नीचे आ जाता है, काहे? कौन सा? किसके कारण? कि पृथ्वी में कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन हमको बल ज्यादा लगाते हैं हमें, इसलिए वस्तु को उठा लेते हैं। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? इसको कमजोर बल बोलेंगे। या किसी भी दो वस्तुओं के बीच लगता है। किसी में लगता है, किसी भी दो वस्तुओं के बीच में लगता है। दो वस्तुओं में जब एक वस्तु पृथ्वी हो और दूसरा उस पर हो, तो उस बल को गुरुत्व बल कहा जाता है, चाहे गुरुत्व बल कहते हैं। सब फिर समझिएगा, दो वस्तु में जब एक क्या रहे? एक वस्तु क्या रहे? पृथ्वी, एक दूसरा कोई वस्तु रहेगा, एक पृथ्वी रहेगा, एक दूसरा कोई वस्तु रहेगा, उसके बीच में कौन सा बल रहेगा? तो उस बल को क्या कहिएगा आप? गुरुत्व बल। जस्ट हम लोग पीछे भी पढ़े, पृथ्वी में कौन सा बल होता है? गुरुत्व बल के आकारों क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल या सिर्फ एक आकर्षण का बल है। गुरुत्वाकर्षण बल का द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह ऐसा होता है बाबू, ये समानुपाती का चिन्ह है ना, समानुपाती एवं बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे थोड़ा सा ये आपको एडवांस थोड़ा हो गया ज़्यादा आप लोग को। देखिए एफ मतलब होता है बल। क्या होता है? बल। जी मतलब ग्रेविटी, वही मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। एम मतलब द्रव्यमान, m1 m2 मतलब m1 मतलब एगो द्रव्यमान दूसरा द्रव्यमान, m1 और m2। 9th में पढ़ना आपको लोग बढ़िया से। ये आर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या। जहाँ जी क्या, देखो जी का मान कितना होता है, याद रखना। जी का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस में 11 जी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसको याद रहेगा ना। जी का मान कौन बड़ा? जी बड़ा जी का मान, और छोटा जी का मान क्या बताए थे अभी हम? 9.8। बड़ा जी का मान इतना होता है।
तो दिक्कत जी, देखो जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मान का खोज किसने किया था? ये याद रखिएगा थोड़ा सा। गुरुत्वाकर्षण खोज की मान, जो मान जो दिख रहा है आपको है, इसी खोज किसने किया था? लेवेंड्रिस ना, याद रहेगा ना? जब टेस्ट लेंगे ऑब्जेक्टिव हम बताइएगा आपको। अब देखिए, एक व्यक्ति बोझा ढो रहा है, कुल्ली कुल्ली देखें आप लोग, रेलवे स्टेशन जाते होंगे तो कुल्ली हम लोग का वस्तु उठाता है, बैग हुआ या बक्सा हुआ, कुछ भी हुआ आपके पास। देखिए दाब, अब क्या आता है? दाब। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब कहते हैं। तो सूत्र क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। अब देखो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, आप लॉजिक भाव समझिए। अगर क्षेत्रफल देखो कम है ही, तो दाब कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा? बताओ। अगर दाब ऊपर हाथ दे रहे हैं मैं, और नीचे इसका क्षेत्रफल क्या है? कम है कि नहीं? कम है, बहुत कम है। तो दाब ज़्यादा लगेगा कम लगेगा? है? अब अगर हम अगर चौक कर दो, सुई ले लो, अगर हाथों रखो तो नहीं मौका जाएगा। तो क्या दिमाग इसमें लग रहा है आप लोगों को कि क्षेत्रफल जितना कम रहेगा दाब उतना ही ज़्यादा होगा? क्षेत्रफल जितना कम रहेगा दाब उतना ही ज़्यादा लगेगा। बस में रहा है। और क्षेत्रफल जितना बढ़ा दो, सिर्फ एक बेंच पर रखना है, हाथ रखो, भार पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बेंच पर। तो क्षेत्रफल जितना ज़्यादा रहेगा दाब उतना ही कम होगा, क्षेत्रफल जितना कम रहेगा दाब उतना ही ज़्यादा लगेगा। समझ आ गया बात? अब नहीं तो कलम लो, कलम सबके पास है ना, उसको ऐसे रख के देखिए, हथवा नहीं रख पाइएगा देर तक ला। देखो रख के हाथ, कलम ऐसे रख ली, कलम वो निकाल के उसकी कलमिया ऐसे रख के देखो, ज़्यादा देर रख पाइएगा नहीं, बड़ी दर्द दर्द करेगा। दाब ज़्यादा लग रहा है, दाब क्या हो रहा है? ज़्यादा लग रहा है। तब इसे समझ में क्या है आपको कि जितना क्षेत्रफल कम रहेगा दाब उतना ही ज़्यादा लगेगा, दाब उतना ही ज़्यादा लगेगा, मतलब बल ज़्यादा रहेगा और क्षेत्रफल कम रहेगा। जैसे कांटे को ठोकना है हमको, तो क्या इधर क्या है? इधर दाब ज़्यादा लग रहा है, इधर से इधर दाब क्या पड़ रहा है? कम, क्षेत्रफल कम है जाएगी। ये कांटे आराम से ठोक, और कांटिया को उलट के ठोकाएगा, तो दाब इन्हें क्या हो गया? कम, इन्हें हो गया ज़्यादा। सॉरी, इधर हो गया ज़्यादा, इधर हो गया कम, नहीं दाब करेगा उतना। मेरा बात, जितना क्षेत्रफल जितना कम रहेगा दाब उतना ही ज़्यादा लगेगा। और दाब का सही मात्रक क्या होता है? पास्कल। क्या होता है? पास्कल। याद रहेगा? अब यहां से देखिए क्षेत्रफल, उसी के बारे में पढ़ रहे अभी। क्षेत्रफल जिस पर बल लगता है, जिस पर, अभी हमने अभी एग्जाम्पल दिया जस्ट आपको, क्षेत्रफल जिस पर क्या लगता है? बल। हमने बल लग रहा है, हाथ करे बल लग रहा है इस पर ना, जितना छोटा रहेगा, अभी बताया हम, जितना छोटा रहेगा दाब उतना ही क्या रहेगा? अधिक रहेगा। जो अपने में भाषा में जो समझाए आपको, ये सुई ले लीजिए वो, और रखिए तो हाथवा ऐसे, कलमी ले लो, ज़्यादा सुई की जरूरत, कलमिया रखो, ये रखो, और दोनों रखे देखो, हाँ उसमें हाथवा रखा रहा है तो बल हो गया ज़्यादा और क्षेत्रफल हो गया कम, तो दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दाब का सही मात्रा क्या होता है? पास्कल। दाब का व्यवहारिक एसआई मात्रा क्या होता है? बार। क्या होता है? बार। लेकिन आप लोग याद रखिए कौन सा? पास्कल। क्या याद रखिएगा? पास्कल। बंद बर्तन का दाब मैग्नोमीटर से मापते हैं। बंद बर्तन जो होता है, पैक बर्तन जो होता है, बंद बर्तन का दाब जो किसे मापते हैं हम लोग हैं? मैनोमीटर। क्या मापते हैं? मैनोमीटर। द्रव्य द्वारा लगाया गया बल, द्रव्य जो पानी होता है ना, वो भी तो बल लगाता है। लगाया गया बल, लगाया गया दाब द्रव के गहराई पर डिपेंड करता है, गहराई के घनत्व पर, घनत्व एवं गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय दाब किसमें मापा जाता है? उसको बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब जो पृथ्वी पर है, वायुमंडलीय दाब को किसमें मापा जाता है? उसको बैरोमीटर में। मैं याद रहेगा ना? दाब का सही मात्रक पास्कल। दाब का सही मात्रक पास्कल। और दाब का व्यवहारिक सही मात्रक बार। क्या है? बार। और वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर।
अब देखिए क्या पढ़ेंगे, प्रणोद। क्या पढ़ेंगे, प्रणोद। किसी पृष्ठ या, पृष्ठ मतलब सतह होता है जिसे हम लोग घूम रहे हैं इस पर, ये पृष्ठ हो गया, या सतह पर लंबवत, लंबवत मतलब सीधा, लंबवत मतलब सीधा, लंबवत लगे हुए बल को क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। प्रणोद का फॉर्मूला होता है क्या चीज, दाब, दाब गुने क्षेत्रफल, दाब गुने क्षेत्रफल। ये दाब पर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, हाँ? प्रणोद। अब देखिए वायुमंडल क्या है, वायुमंडल। वायुमंडल देखिए, तो हमारा पृथ्वी हर ओर हवा से घिरा हुआ है, सबको जानते हैं। हमारा पृथ्वी किससे घिरा हुआ है, वायुमंडल से घिरा हुआ है ना, हवा से। पृथ्वी को हर ओर से ढकने वाली हवा के इस आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो याद रखिएगा, वायुमंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर ऊंचाई तक क्या हुआ है, फैला हुआ है। वायुमंडल का 1/4 भाग, कितना भाग, 1/4 भाग सतह से 2.5 किलोमीटर से भीतर, आधा 6 किलोमीटर के भीतर, और वायुमंडल का 99% भाग कितना, 35 किलोमीटर के भीतर लगभग है। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वायु स्तंभ, स्तंभ होता है खंभा, पिलर, वायु स्तंभ के भार के कारण पड़ते हुए बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। हवा का घनत्व बहुत कम होता है, हवा का घनत्व क्या होता है, बहुत, लगभग कितना, 1.3 kg मीटर प्रति, इसको प्रति पढ़ते हैं ना, प्रति मीटर क्यूब, प्रति पढ़िए कैसे इसको, 1 kg प्रति मीटर क्यूब। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब लगभग कितना होता है, 1 लाख या 100 किलो पास्कल होता है। या तो ये बोलो या तो फिर ये बोलो, कोई दिक्कत, याद कर लीजिए इसको। खत्म हो गया आपका चैप्टर खत्म, ठीक ना। अब इससे हम थोड़ा क्यूज करते हैं, 10 मिनट और क्यों निकालिए। लिखल है सब्जेक्ट फिजिक्स, जो भी पढ़े हम लोग, क्लास 8 लेसन फर्स्ट, और ये फर्स्ट ने पढ़ी, क्या पढ़े, बल और दाब। उसका क्या करेंगे हम लोग, मॉक टेस्ट। देखते हैं पहला सवाल, बल क्या है, अच्छा से बोलो। ऊर्जा का रूप, धक्का का धक्का या खिंचाव, वह छूट गया यहाँ पर, या खिंचाव कर दीजिएगा, या क्या हो जाएगा, खिंचाव। खिंचाव, द्रव्यमान या गति, तो ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अच्छे से बोलिएगा। बल का मुख्य प्रभाव क्या होता है, बताइए। वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाना, इसका बताओ। अरे वाह, इसका बताइए, बल का सही मात्रक, संतुलित बल क्या होता है, दोनों तरफ से, ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गया, टॉपिक समझ में आया है ना बढ़िया से, आंसर बताइए अच्छा से। संतुलित बल का वस्तु किस गति पर क्या, किस वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, गति में परिवर्तन नहीं होता है, गति में परिवर्तन नहीं होता है। असंतुलित बल का क्या प्रभाव होता है, गति या अवस्था में परिवर्तन होता है, इसे सवाल बताइए। असंतुलित क्या होता है, असंतुलित बल, जब बल असमान होता है, विपरीत होता है। असंतुलित बल का किसी वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है,
बी, वस्तु की गति में परिवर्तन होता है। वस्तु गति में परिवर्तन होता है। बोलिए। यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बल एक दूसरे को संतुलित कर दे तो क्या होगा? कोई कार्य नहीं होगा। बताइए इसको। नीचे दिए गए उदाहरणों में संतुलित बल का उदाहरण कौन सा है? साइकिल। असंतुलित बल का उदाहरण कौन सा है? साइकिल चलाना। और कौन सा बल है? पेशीय बल। कौन सा बल? पेशीय। जब कोई वस्तु फिसलती है, फिसलती समझते ना, फिसलती है तो उसके विपरीत दिशा में कौन सा बल कार्य करता है? गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल, पेशीय बल। हाँ, बहुत बढ़िया, घर्षण बल। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? है? गति की विपरीत दिशा में क्या करता है? गति की दिशा में क्या करता है? दिन पढ़ाए हैं। इसे बताइए, घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? वस्तु के रंग पर? नहीं। सतह की प्रवृत्ति पर? वस्तु के आकार पर कि तापमान पर? सतह की प्रकृति पर। जितना रुखर रहेगा घर्षण उतना ही ज्यादा लगेगा, जितना चिकना रहेगा घर्षण उतना ही कम लगेगा। इसका बताइए, वस्तुओं पर आरोपित होने वाले बलों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? कौन कौन है? स्पर्श है वो, स्पर्श। निम्न में से कौन सा संपर्क बल है? संपर्क बल, छूकर। गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल या विद्युत बल? है? नहीं, गलत। घर्षण बल उसको छू के करते हैं जी। करंट वाला बिजली वाला बल होता है, बल लगता है उसमें छूने जाते हैं हम लोग, नहीं ना। चुंबकीय बल क्या तुम लोग पढ़ा है, भुलाया था 2 मिनट में। जो बल वस्तुओं के आपसी स्पर्श से आरोपित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सी, संपर्क बल, छू के करते हैं। निम्न में से कौन सा असंपर्क बल है? असंपर्क बिना छुए? पेशीय बल, चुंबकीय बल। बहुत बढ़िया। पेशीय बल किस प्रकार का बल है? पेशीय बल अस्पर्श बल है, संपर्क बल है, विद्युत बल है, चुंबकीय बल है। अरे संपर्क बल है ना पेशीय बल रे, छुए कम चलाते हम लोग है जी। चुंबकीय बल में ये छुए क्या पड़ता है, भुलाया था 2 मिनट में आप लोग। अस्पर्श बल की सही परिभाषा क्या है? असंपर्क बल की सही परिभाषा क्या है? सी, जो बल बिना भौतिक स्पर्श के कार्य करे। संपर्क बल किस नियम का पालन करता है? बैलगाड़ी को खींचने में कौन सा बल कार्य करता है? अब आते हैं कौन सा टॉपिक? गुरुत्व एवं गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी वस्तुओं को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे क्या कहते हैं? घर्षण बल से खींचता है पृथ्वी। अभी पढ़े तुरंत में भुला गई रे, ध्यान सुनती है। गुरुत्व बल से न खींचती है जी। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सही कथन कौन सा है? यह वस्तु शक्तिशाली बल है या क्या कमजोर बल है? गुरुत्वाकर्षण बल किनके बीच लगता है? स्लो मोशन बोलो भाई, चलाइए मैं ज्यादा क्लास में। गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है? आकर्षण बल और विकर्षण दोनों
केवल विकर्षण, केवल आकर्षण, इनमें से कोई नहीं, केवल आकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती होता है? वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के किस प्रकार निर्भर करता है? दूरी के किस पर निर्भर करता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, बताए थे आप लोग को। इसको बताइए, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है? बी, ऑप्शन नंबर बी है बराबर GM1 GM2 GM1 M2 बटा R²। गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। आप पढ़ेंगे दाब और प्रणोद, दाब और एक भी टॉपिक था ना। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? अरे टॉपिक का नाम है दाब और प्रणोद, तो कौन सा ऑप्शन होगा? दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। नहीं, पास्कल। 1 पास्कल बराबर होता है किसके? 1 न्यूटन प्रति मिनट का। सी, ऑप्शन नंबर सी, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यदि क्षेत्रफल का कम हो और बल समान रहे तो दाब कैसा होगा? कम होगा, अधिक होगा, समान हो रहेगा, शून्य होगा? सुनिए ध्यान से, अभी एग्जाम्पल दिए थे आप लोगों को। यदि क्षेत्रफल कम हो और बल ज्यादा हो, दाब बढ़ेगा घटेगा? दाब बढ़ जाएगी, पता है ना। हमेशा पेन वाला याद रखो, याद रहेगा हमेशा। अधिक हो जाएगी। दाब का व्यवहारिक एसआई मात्रा क्या है? बंद बर्तन का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बंद होगा, मैनोमीटर। वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर, अभी सही हुआ। द्रव्य द्वारा लगाया गया दाब निर्भर करता है किस पर? गहराई, घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण पर। किसी पृष्ठ या सतह पर लंबवत लगे हुए बल को क्या कहते हैं? अब आता है वायुमंडल, लास्ट टॉपिक यही था ना। पहला सवाल इसका, पृथ्वी के चारों ओर फैली हवा के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई तक फैला है? वायुमंडल का लगभग 1/4 भाग सतह से कितनी ऊंचाई के भीतर पाया जाता है? 2.5 किलोमीटर। वायुमंडल का लगभग आधा भाग किस ऊंचाई के भीतर पाया जाता है? कितना? 6 किलोमीटर। वायुमंडल 99% भाग लगभग किस ऊंचाई के भीतर पाया जाता है? कितना? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु के भार के कारण पड़ने वाले बल को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हवा का घनत्व लगभग कितना होता है? पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब लगभग कितना होता है? खत्म। तो मैंने चैप्टर फिजिक्स का
फिजिक्स का चैप्टर नंबर फिजिक्स का लेसन कौन, लेसन फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया ना पूरा।